अमेरिका, ईरान, इजराइल और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए शांति समझौते को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और इस समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान और अमेरिका की हार ईरान के नेता बता रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये दावा किया है कि दशकों से पहली बार ईरानी मंत्री ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को सम्मान दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है और समझौते के लिए लगभग हर शर्त मानने को तैयार हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो अमेरिका फिर से सख्त कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ईरान का रुख इसमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुआ इस्लामाबाद समझौता आखिरकार अमेरिका की हार साबित हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने किसी दबाव में आकर यह समझौता नहीं किया है, बल्कि अपनी शर्तों पर इस डील को स्वीकार किया है। गालिबाफ का कहना है कि ईरान में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के लिए समझौता ईरान कभी भी नहीं करेगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति एक दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के बड़े नेताओं के साथ अमेरिका ईरान शांति समझौते और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की गई। पाकिस्तान ने हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई थी। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए समझौते के बाद समुद्री व्यापार फिर से सामान्य होता दिखाई दे रहा है। भारत से जुड़े 11 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं और आपको बता दें कि भारत की ओर से रवाना हो चुके हैं। ये भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि सिर्फ एक दिन में हॉर्मुज से 1 करोड़ 90 लाख बैरल तेल की आवाजाही हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद तेल कारोबार तेजी से सामान्य हो रहा है। तेल बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ईरान संकट शुरू होने के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। वहीं ब्रेट क्रूड भी गिरकर करीब $73.50 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि यदि क्षेत्र में शांति बनी रहती है तो तेल की कीमतों में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से कम हो रही हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में उसी अनुपात से कमी नहीं दर्ज की जा रही। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि तेल कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रही हैं। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग को इस मामले में जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका सैन्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इजराइल को अपना हथियार खुद बनाना होगा और रक्षा प्रणाली खुद से विकसित करनी होगी। उन्होंने ये बोला है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना उन्हें आजादी के तौर पर करनी चाहिए, न कि किसी पर निर्भर होना चाहिए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि भले ही अमेरिका ऐसा करने की सलाह दे, लेकिन इजराइल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। रक्षा मंत्री के अनुसार दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और इसी कारण वहां सैन्य मौजूदगी जारी है। इसी बीच एक और सनसनी दावा सामने आया है। आपको बता दें कि ब्राजील के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबार ने आरोप लगाया है कि जेनेवा में हुई शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हत्या की साजिश रची गई थी। दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी इस कथित योजना में शामिल थी। हालांकि इस आरोपों के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इसने चर्चाएं जरूर फैला दी है। पाकिस्तान, इजराइल, स्विट्जरलैंड और किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन यह दावा विवाद का विषय बना हुआ है। वही आपको बता दें कि अमेरिका ने बड़ा दावा किया है कि ईरान ने हार मान लिया है।
वहीं ईरान ये बोल रहा है कि उसने हार नहीं माना है, अमेरिका ने हार मानी है, अमेरिका ने ईरान की जो है सारी शर्तें मानी है। अब आगे दोनों देश क्या बयान देते हैं, इस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं।